दोस्तों, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। यहाँ तक कि इस मीटिंग में कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें 23 दल भी इंडिया गठबंधन में शामिल रहे और तमाम एक बड़े मुद्दे पर बहस हुई, जिसको लेकर भाजपा में हलचल तो मची, साथ ही अन्य पार्टियों में भी इस मीटिंग को लेकर चर्चाएं रहीं। क्योंकि इस मीटिंग में जिन बड़े मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, बैठक में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी की चुनौतियां और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं, कमजोर वर्गों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और जिसमें कई बड़े नेताओं ने अपने भाषण से शुरुआत किया। दोस्तों, देश के संविधान, लोकतंत्र और आम जनता के अधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा, उसकी रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट होता दिखाई पड़ रहा है। इनकी मजबूती को लेकर कई लोगों की चर्चाएं भी सामने आई हैं। पोस्टर भी दिल्ली के सड़कों पर देखे गए। उन तमाम चर्चाओं और तमाम पोस्टरों पर बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आज पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाएगा? जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की, क्या कॉकरोच की तरह इंडिया गठबंधन भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करेगा? इंडिया गठबंधन की बैठक होना आज सुनिश्चित था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत कई बड़ी जो पार्टियां थी वो एकजुट कर एक ही मुद्दे पर बात कर रही थी। इंडिया गठबंधन पूरा विपक्ष अगर आज एकजुट होकर 2027 की यूपी विधानसभा और 2019 की लोकसभा के लिए रणनीति अगर बना लेता है तो इन्हें हारने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा उठाया गया और फिर इन पर जिस तरह से प्रहार सरकार द्वारा किया गया और फिर इनके वोट चोरी के जो मुद्दे बंगाल में दिखे दोस्तों, लेकिन इन युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए आज इस बैठक को किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना है या नहीं दिलवाना, कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरी मेहनत कर ली, लेकिन इसमें कई बड़े नेताओं को शामिल होना था और इसके लिए उन्हें आवाज़ उठानी थी। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि यह समूह जो इंडिया गठबंधन का समूह बना है लगभग 3 साल पहले अस्तित्व में आया था। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे सामने मौजूद जो मुद्दे हैं सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो इस वक्त नीट का पेपर लीक का चल रहा है, जिसको सभी को ध्यान देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का इशारा इसी तरफ सबसे ज़्यादा था। उन्होंने आगे कहा कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में अपनी एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सब ने मजबूती से एकजुट होकर डेलिमिशन पर मोदी सरकार के दुर्भावपूर्ण बिलों को परास्त किया था। तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि हमारे खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है, ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेशी नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे एक आक्रमण मूड में दिखाई पड़े। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार थे और उन्होंने ही इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दोस्तों, अब एसआईआर के कारण हमारे करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है। ऐसा भी मीटिंग में तमाम नेताओं ने कहा। गैर बीजेपी सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। कई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश
किए जाने चाहिए थे वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे भी जिस तरह से बातें की, इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर थे। उन्होंने आगे कहा कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और एमएसपी जो भविष्य है वो गंभीर संकट में आ गया है। किसानों का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, जातिवाद का मुद्दा है, मुसलमानों का मुद्दा, सभी तरह की बातों पर चर्चा हुई। परीक्षा प्रणाली को लेकर उन्होंने जो बातें की, दोस्तों, उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पेपर लीक मसले पर, समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार खासकर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार हो रहा है। खैर, मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ ही था। जिस तरह से मुसलमानों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लिंचिंग की जा रही है, उन सब का इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का था। हमारी विदेश नीति के साथ साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम रखने के लिए भी किया जा रहा है जिसकी भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस इंडिया गठबंधन की जो ब्लॉक है, इस मीटिंग का खास मकसद है और इसीलिए हम लोगों ने आज एकजुटता दिखाई है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में एक बड़ा फैसला यह भी हुआ कि अब हर 2 महीने में इसकी बैठक होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से 3 साल हो गए बने हुए, बैठक बहुत कम हुई है, लेकिन अब हर तीसरे महीने पर बैठक होगी। अब देखा जाएगा तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का मुकाबला ना हो। हर जगह भाजपा कांग्रेस या अन्य सहयोगी दलों को परास्त करने में लगी है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और सपा गठबंधन ही जो पिछली बार हुआ था वो लड़ी थी और इस बार भी नए कारनामे के साथ कांग्रेस और सपा का गठबंधन दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आगामी जितने भी चुनाव है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर रही। और अब दोस्तों, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, अब इन्हें लगता है कि एकजुटता ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल का जो हश्र हुआ, महाराष्ट्र का जो हश्र हुआ, उत्तराखंड, बिहार, असम का जो हश्र हुआ, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा बयान आया, जिन्होंने मीडिया से कहा कि हमारा प्रयास है कि बंधु राष्ट्र बनाने का होगा, यानी कि सबको एकजुट करके बनाना है राष्ट्र। मीडिया को भी सीधे अखिलेश यादव ने आईना दिखाते हुए कहा कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए मीडिया पैसा लेकर नैरेटिव सजाता है जो बीजेपी से लेता है और बीजेपी की तारीफ करता है और हम लोगों की छवि को खराब करता है। इसका भी बहुत बड़ा असर इंडिया गठबंधन के लोगों पर दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर बात करूं तो इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन का देश हित में बनाया गया है और इस बैठक में आम नागरिकों की मुश्किलों और उनकी परेशानियों पर चर्चा होगी। दोस्तों, आपसे पूछती हूँ, क्या चर्चा ही होगी या फिर इंडिया गठबंधन का कोई कारनामा भी दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है, तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले नेता हारे हैं, एक भी जीते नहीं हैं। आखिर इसकी खामियाजा और गलतियां कहां हैं, ये तो पता करना ही पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के चलते कई पोस्टर भी सड़कों पर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को लेकर कई ऐसे विवादित बयान भी हैं जिसको लेकर उदित राज ने, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा हमला बीजेपी और गोदी मीडिया राहुल गांधी पर करता है। और राहुल गांधी को देखा जाए तो कभी पप्पू कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन गठबंधन की इस मीटिंग में ने राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर भी लगाए हैं। दोस्तों, ये तो पहले से पता था कि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चलेगा, लेकिन राहुल गांधी जी को न केवल डरा सकता है कोई, ना ही कोई ऐसी कमजोरी है जो वो बता सकता है। उनके खिलाफ नैरेटिव सजाने से कोई मतलब नहीं होता। उदित राज ने आगे कहा कि नीट, सीबीएसई और अन्य परीक्षाओं का जो पेपर है लीक का मामला हो, वो पूरी ताकत से युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी का साथ देते हुए निकोबार में अडानी की परियोजनाओं से होने वाले नुकसान के मुद्दे को भी उन्होंने आगे बताया। लेकिन दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि अगर इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग में कई अहम फैसले लेने चाहिए, युवाओं के हित में लेने चाहिए,
चाहिए, जो आने वाला चुनाव है उसमें होने चाहिए, ना कि पलटी मारने वाले नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था और बाद में बीजेपी को समर्थन दे दिया। देशवासी जितनी तेज़ी से आरएसएस और बीजेपी राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, उससे 10 गुना अधिक ताकत के साथ हमें उनके समर्थन में खड़े होना है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन आपसे पूछती हूँ कि इंडिया गठबंधन का जो मेन मकसद है, मीटिंग होती है, हर बार होती है, हर तरफ होती है, हर राज्य में होती है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन का कहीं खेल दिखाई पड़ता है आपको? क्या कहीं राज्यों में जिस तरह से चुनाव होते हैं उसके बाद जो मंत्री होते हैं, जो वहाँ के सीएम होते हैं, मान लीजिए ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह से खबरें आई दोस्तों, और उनको लेकर ऐसा लगता है कि शायद ही ये सारी चीज़ें उनके हाथ से फिसल रही है और इंडिया गठबंधन केवल एक आवाज़ बनकर रह जाएगा। और भाजपा के खेमे में जिस तरह से अब इस मीटिंग को लेकर हलचल मची है, वो देखने लायक है कि अब भाजपा इससे बचने के लिए कौन से नए तरीके लाती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।